रन चेज के साथ एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। 227 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ज़ीशान अली साथ साथ साहिल शफी और ज़ीशान अली, दो बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की जानिब से। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे, ओपनिंग पार्टनरशिप पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होगा यहाँ पे। अमूमन खालिद भट्ट ओपनिंग के लिए आते, आज साहिल शफी खुद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक विशाल का हदफ यहाँ पे, एक बहुत बड़ा हदफ मिला है। क्या रन चेज कर पाएगी टीम यहाँ पे। छोटे से रनअप के साथ नदीम डार गेंदबाजी के मोर्चे पे। इस बार की दूसरी गेंद लेकर नदीम डार चले, साहिल के लिए इस गेंद को निकाल दिया है खूबसूरती के साथ। खिलाड़ी के पास कोई भी मौका ना बनता हुआ गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बैटिंग टॉप, बैटिंग विकेट है यहाँ पे। रन आपको ज़्यादा चाहिए होंगे, लेकिन नामुमकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ये रन चीज़ बिल्कुल भी नामुमकिन मैं नहीं कहूँगा। साहिल शफी टीम के कप्तान है, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। नदीम डार गेंद की लाइन में आके इस गेंद को 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 6 बिना किसी नुकसान के इनिंग का ये पहला ओवर जारी। छोटे से रनअप के साथ नदीम डार अमूमन गेंदबाजी करते हैं नहीं, आज पहले ओवर के साथ ज़ीशान के लिए अपील पैड्स पे गेंद थी, लेकिन नकारा इस अपील को। स्कोर 6 बिना किसी नुकसान के। ज़ीशान अली एक 1 डायमेंशनल क्रिकेटर है, काफ़ी बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं। क्या एक अच्छी करिश्माई पारी खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए। हवा में गेंद जाएगी एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक ज़ीशान अली के बल्ले से निकलता हुआ और चौके के लिए जाती हुई ये गेंद। 10 बिना किसी नुकसान की। पहली 4 गेंदों में 2 चौके आए हैं। 10 रन बोर्ड पे लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। ओपनिंग पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस रन चेज में। नदीम इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, अपील यहाँ पे, अपील नकारा इस अपील को। हो रही थी इलेक्शन के बाहर जा रही थी ये गेंद। पहला ओवर इख्तिताम होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। वसीम कासू ने आज जो 97 रन की वो पारी खेली, कमाल की पारी खेली थी आज वसीम कासू ने। अल्लाह की रही वहाँ पे, सो अपना शतक पूरा कर नहीं पाए। पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी के मोर्चे पे अब साहिल खान को शायद लगाया गया है। बिल्कुल, साहिल खान 171 मैच 216 विकेट ले चुके हैं, 18 की एवरेज इनकी गेंदबाजी के मोर्चे पे। पहला ओवर यहाँ पे नदीम डार से, इससे पहला मुकाबला उसमें भी स्पिन से यहाँ पे आगाज़ किया था, सफलता मिली थी आज़िम रोहतर को। लेकिन इस अपोनेंट डिफरेंट है, ये खिलाड़ी डिफरेंट है। साहिल खान लंबे रनअप के साथ चले, सामना करेंगे उनका साहिल शफी। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 11 बिना किसी नुकसान के। 11 बिना किसी नुकसान के। साहिल खान इस ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रनअप के साथ चले, सामना करेंगे उनका साहिल शफी। साहिल शफी एक अच्छे बल्लेबाज है, कप्तान है टीम के यूनाइटेड इंपोर्ट्स के। हवा में गेंद, गैप में गेंद, 4 रन के लिए गेंद जाएगी। खूबसूरती के साथ इस गेंद को गैप में धकेला, 4 और रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 15 बिना किसी नुकसान के।
15 बिना किसी नुकसान के। 15 बिना किसी नुकसान के। इस बार की अगली गेंद लेकर गेंदबाज चले। साहिल के लिए पैड्स पे गेंद, दिशा दी इस गेंद को, गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज है साहिल शफी, टीम के कप्तान है और कप्तानी पारी खेलनी होगी यहाँ पे टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 19 बिना किसी नुकसान के। पहली 2 गेंदों में 9 रन आते हुए साहिल खान के ओवर से पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पे पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हुए साहिल शफी। जानते यहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, अपना बचपन यहीं पे गुजारा है, तो काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं साहिल शफी यहाँ पे, और अंदाज़ा उनको यहाँ पे इस टॉप का है कि आपको किस तरह की बल्लेबाजी करने की ज़रूरत, और यहाँ पे ज़रूरत है आज टीम को एक बड़ी पारी की। क्या बड़ी पारी खेल सकते हैं अपने टीम के लिए। साहिल इस बार ड्राइव खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहाँ पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 19 बिना किसी नुकसान के। यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की टीम 227 के ताकुब में एक विशाल का हदफ मिला है, एक पहाड़ जैसा हदफ मिला है। क्या रन चीज़ कर पाएगी। पहला मुकाबला खेल रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम, पहला मुकाबला जीत के आज सुबह पहला मुकाबला खेली थी, उसमें 95 रन से उस मुकाबले को अपने नाम किया था। क्या यहाँ पे डिफेंड कर पाएंगे 227 रन। साहिल खान लंबे रन के साथ चले, सामना करेंगे उनका साहिल शफी। स्लिप अब हटाई गई है बैक ऑफ साइड फील्ड के साथ। इस ओवर की गेंदा ड्राइव, खिलाड़ी वहां पे तैनात कवर के क्षेत्र में, रन की कोई भी संभावना नहीं। अपनी लाइन और लेंथ एडजस्ट करते हुए साहिल खान, अच्छी वापसी। पहली 2 गेंदें दिशाहीन थी, लाइन और लेंथ एडजस्ट करते हुए यहाँ पे 19 बिना किसी नुकसान के। 11 के औसत से 11.5 के औसत से आपको रन चाहिए इस विशाल का हदफ को पाने के लिए। पहला मुकाबला आपका अगला मुकाबला आपका रॉयल गुडविल के साथ खेला जाना है, तो कोशिश इंपोर्ट्स की यहाँ पे रहनी चाहिए कि इस मुकाबले को जीता जाए। एक और चौका, पैड्स पे गेंद, दिशा दी, गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड लाइन से बाहर 4 रन के लिए। चारों ओर खेलते हैं, गेंद की मेरिट पे खेलते हैं साहिल शफी। जेएंडके को रिप्रेजेंट किया है, काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया है इस खिलाड़ी ने, बड़े स्टेज पे नेशनल टीम के साथ खेल रहे थे। एक बड़ा खिलाड़ी, एक बड़ा नाम है साहिल शफी। 30 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में अभी तक 3 चौके आए हैं, अभी तक का 13 रन खर्च किए हैं, 30 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छा रन चीज़ हमें आज देखने को मिलेगा, ये गारंटी हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी यूनाइटेड इंपोर्ट्स के पास है, 2 या 3 बल्लेबाजों का गेम होता है। ऊपरी क्रम के जो 2 या 3 बल्लेबाज हैं उनका ही गेम होता है। खालिद भट्ट, साहिल शफी, ज़ीशान अली, एक खिलाड़ी को यहाँ पे बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। फिलहाल लंबे रन के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे उनका साहिल शफी। गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक समर वहाँ पे मौजूद, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, एक और रन जोड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रन चीज यहाँ पे बिल्कुल ऑन है। आदिल नज़ीर, एलेक्स महावर हमारे साथ, ग्रेस प्योर पैराडाइज हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। यूनाइटेड इंपोर्ट सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम एक दूसरे के आमने सामने। नदीम डार एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे टीम के प्रमुख हिस्सा है, एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे 1 विकेट यहाँ पे ढूंढ रहे यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की टीम। एक पार्टनरशिप चाहेगी यहाँ पे, एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे अगर लगती है, ओपनिंग स्टैंड अगर बेहतर रहता है तो रन चीज़ थोड़ा सा आसान हो जाता है। नदीम 492 मैच, 700 विकेटें ले चुके हैं, 19 की एवरेज इनकी। छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका साहिल शफी। ये गेंद खूबसूरती के साथ इस गेंद को पिक किया है और गेंद जाएगी 6 रन के लिए।
खूबसूरत स्ट्रोक साहिल शफी के बल्ले से निकलता हुआ पैड्स पे गेंद थी, गेंद को दिशा दी और 6 रन बटोरते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 30 बिना किसी नुकसान के। अच्छा स्ट्रोक था ये, पैड्स पे गेंद थी और दिशा दी। नदीम डार, क्या यहाँ पे गेंदबाजी करनी चाहिए थी नदीम डार को पावर प्ले में ही। गेंद इस बार ड्राइव चौके के लिए, एक और गेंद जाएगी, गैप ढूंढा वहां पे, गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हुए साहिल शफी यहाँ पे इस रन चीज में बड़ी चीज है, लेकिन हार आपको माननी होगी नहीं। वहीं नदीम डार को यहाँ पे पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए लाना थोड़ा सा यहाँ पे खराब डिसीजन। 6 रन के लिए जाएगी ये गेंद, खड़े खड़े इस गेंद को डिस्पैच किया है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, साहिल शफी के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का कमाल है, बेमिसाल है। क्रीज में ही इस गेंद को खड़े खड़े मिड कट बाउंड्री लाइन से बाहर आधे दर्जन रन के लिए डिस्पैच किया है। 40 बिना किसी नुकसान के। साहिल शफी इस बार की अगली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद वापस धकेला, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 40 बिना किसी नुकसान के। अच्छा रन चेज होने वाला है अगर साहिल शफी यहाँ पे अंत तक रहते हैं। एक और चौका यहाँ पे, कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए साहिल शफी 44 बोर्ड पे लग चुके हैं। 44 बिना किसी नुकसान के। इनिंग का ये तीसरा ओवर जारी, 20 रन का ये ओवर, नदीम डार का बड़ा ओवर। आपके पास तेज गेंदबाज थे, लेकिन उनके बावजूद भी आप एक पार्ट टाइमर यूज करेंगे तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये 20 रन का ओवर, ये बड़ा ओवर ढूंढ रहे थे इस पावर प्ले में और मिलता हुआ। 13 गेंदों का सामना किया है साहिल शफी ने, 38 रन बनाकर नाबाद खेल रहे। इस ओवर में 20 रन खर्च किए हैं। छोटे से रनअप के साथ साहिल के लिए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। इक्कीस रन का ये ओवर आता हुआ, स्कोर 45 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। माफी चाहता हूं, कोई भी खिलाड़ी अभी तक खोया नहीं है। 45 बिना किसी नुकसान के। यूनाइटेड इंपोर्ट से नगर की टीम 227 के ताकुब में 227 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहला मुकाबला खेल रही है टीम यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर। जीशान अली अभी तक 4 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाकर नाबाद खेले। ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बड़े स्ट्रोक्स खेलना जानते हैं जीशान अली भी। दोनों छोरों से अब एक स्ट्रेटजी के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। एक अच्छी शुरुआत अगर मिलती है, प्रेशर में आ सकती है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। फिलहाल 3 ओवर्स 15 की औसत से 45 बिना किसी नुकसान के। वजाहत ऋषि हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। लून मंसूर, शाह मंसूर, मीर जावी हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। इसके बाद जो बल्लेबाजी के लिए आना बाकी है, बेहतरीन बल्लेबाज 45 बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर की समाप्ति के बाद साहिल खान पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे, एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। लंबे रनअप के साथ इस ओवर की पहली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे साहिल। गेंद लेग स्टंप के बाहर, एक गेंद वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, गेंद पुल और गेंद 6 रन के लिए जाएगी। गोल किया था वहां पे और खिलाड़ी तैनात किए गए थे स्ट्रोक के लिए, लेकिन सही बल्ले पे लगी ये गेंद और 6 और रन। 52 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इनिंग का ये चौथा ओवर जारी।
अच्छी पारी यहाँ पे साहिल शिपी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। बावन बिना किसी नुकसान के साहिल शिपी 45 पे जाके पहुंचे। गेंद ड्राइव खूबसूरती के साथ खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन मिल पाएगा। 46 पे जाके पहुंचे, 16 गेंदों का सामना किया है। वसीम कासरू जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, साहिल शिपी उसी अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी वापस करते हुए 53 बोर्ड पे लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे लगती हुई। ये मुकाबला SKS स्टेडियम बांडीपोरा से हम आपके साथ मुखातिब है। बांडीपोरा प्रीमियर लीग आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी लीग नॉर्थ कश्मीर की इस वक्त मानी जा रही है। इस बार की अगली गेंद लेकर चले। गेंद अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 53 बिना किसी नुकसान के। 99 गेंदों में 174 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। साहिल खान अपने कोटे का दूसरा ओवर करे 22 रन खारिज किए हैं। पैक्ड ऑफ साइड फील्ड के साथ ज़ीशान अली सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। गेंद उड़ाना चाहते थे वहां पे। गेंद पल्ले के निचले भाग पे लगी और गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ज़ीशान अली बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आज मौका है उनके पास। एक अच्छा खासा क्राउड यहाँ पे बांडीपोरा SKS स्टेडियम में आज इस मुकाबले का मजा ले रहे। जानते एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये अच्छा रनचेज होने वाला है, दिलचस्प रनचेज होने वाला है। 57 बिना किसी नुकसान के। 57 बिना किसी नुकसान के। इस बार की अगली गेंद का साहिल खान चले, सामना करेंगे ज़ीशान अली। गेंदा जो खिलाड़ी वहां पे तैनात। बेट फ्लो काफी तेज बल्ला घुमाते हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 बिना किसी नुकसान के। हमारे साथ था प्रिंस आगा, हमारे साथ था हमारे साथी कमेंट्री पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस मुकाबले का आंखों देखा हाल अब प्रिंस आगा की ज़बानी आप सुनेंगे। फिलहाल 58 बोर्ड पे लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। चौथे ओवर की आखिरी गेंद साहिल खान 27 रन खारिज किए हैं अभी तक अपने 2 ओवर्स में लंबे रनअप के साथ। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे साहिल शिपी। तो गेंद गैप में गेंद और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। 50 रन मुकम्मल करते हुए साहिल शिपी 17 गेंदों का सामना किया है और 50 रन मुकम्मल करते हुए ये पारी चाहिए थी यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की टीम को। और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इस रन चेज में साहिल शिपी और ज़ीशान अली। रन चेज ऑन है इस मुकाबले का आंखों देखा हाल अब प्रिंस आगा की जुबानी आप सुनेंगे। Thank you, Hakim Bilal. So we are in an interesting match which is going between the top 2 teams outside the district. The big name Sultan Warriors Baramulla and United Imports Srinagar. In the allotted 20 overs, 226 runs has been scored by Sultan Warriors and they have put a target of 227 for United Imports Srinagar to get over the line. What a great start from United Imports Srinagar. They have all their wickets in hand, but the scoreboard is looking very dashing. 62 without losing any wicket and just in 4 overs. Handsome innings by Sahil. 50 for him of 17 balls. What a great innings.
playing key role in the opening pair. Azim Rathar has been brought onto the attack, and it's left-handed batsman Zishan Ali there with the bat. Wicketkeeper standing behind the stumps there. There is long on right at the boundary line. On the upside there is point, cover and extra cover. In comes Azim. This time appeal for leg before, and the finger has gone up. That was a wonderful delivery, and the batsman was found in front of the stumps, and no hesitation in the mind of umpire. They are raising the finger, says goodbye to Zishan Ali. That was a beautiful delivery from Azim. Azim was brought with this intention to have a breakthrough, and he has delivered it in a nice way on the very first delivery, picking up the wicket, and they are in a hurdle. He's very happy because he has done the job. He was brought to have a breakthrough, and he has given it for the team, and it is the quality of this player, Azim Rathar. He belongs to Bandipora, and today he delivered with the first delivery. What a great delivery that was. But still on the other side, Dangerman is living there dangerously. 17 balls he took to complete his 50. This tells us what kind of quality is there in United Imports Srinagar. If you see the current run rate, it's very high, 14.88, and you need to go with 10.42. That means you need to have wickets in hand, and the scoring rate is decent. There is no pressure on the batters. Now the new batter has come on the crease. It's Muhammad. First ball for him. This time he just tries to find the connection, but ball somehow goes towards the slip area. Umpire says it's in the shape of byes. So 1 run added to the tally, and United Sports Srinagar moves on to 62 for the loss of 1 wicket. Remember, 227 is the target for United Imports Srinagar. This time that's a good delivery, coming in the line and plays back towards the bowler Muhammad Manzar probably there. This time that's a beautiful shot. Has it gone over the line? Yes, that was a good shot, finding the sweet spot of the bat, and ball goes on flight, landed right outside the deep mid-wicket area for a 6. But this 6 has come from the bat of Sahil. Sahil, he's looking dangerous for Sultan Warriors once again. Oh, that's a good delivery on the back foot, just tries to find it on the bat. But what a delivery there. A bit turn there after pitching. The batsman was not in a good position to play it handsomely.
This time plays it over the head of the fielder, over the scalar region for one more boundary. The fielder was up at the ring. He had no time as the ball flew over the head of the fielder and getting over the line for 4 runs. That boundary has taken Sahil to 60 and United Import Srinagar to 73 for the loss of 1 wicket after 5 overs. Let me have look on the scoreboard of Sultan Warriors Baramulla. Wasim Katru, he has done great innings today. 97 runs of 39 balls, 12 boundaries and 6 sixes. Asim Bashir was caught and bowled by Apnan Wani and he was sent back without scoring any run on the first delivery. Samar was next. He scored 60 runs. And Nadeem Dar 11, Zuhur Zolu 15, Bilal Pandya 26, Adil Wani remained not out for 14 and Danish was also not out without scoring any run. On the other side, United Imports, they lost their first wicket. Zishan Ali, who scored 10 runs. The 2 batters living there, Sahil and Mohammad Manzar. Mohammad Munazzir. I request all my viewers to share this live telecast because this match will be very interesting and it's heading towards very interesting mode. And let's see who will be brought for the bowling. 11 runs partnership between Sahil and Munazzar. Sahil on the other side, he has played so far greatly. 60 runs to him of 21 deliveries. Now there is change in the end as well. Bowling will be from the far end and the man with the bat will be Mohammad Munazzar. Bilal Pandya has been brought. One more change here with the aim to have 1 more wicket here. Fielding setup for the batter Mohammad Munazzar. Wicketkeeper standing behind the stumps. 3rd man right at the boundary line. In the meantime, this time cuts. Oh, and finds no one there at the boundary line. And it has gone all the way for a boundary. That was shot. And what a placement between the 2 fielders. And ball rushing down toward the boundary line for 4 runs. That boundary takes Mohammad Munazzar to 4. He opens his account. And United Import Srinagar 77 for the loss of 1 wicket. Remember, this is 6th over. This one, there's the fielder, but he remained as spectator because it goes with couple of bounces into the long on boundary for 4. Munazzar on the other side. He saw that Sahil is getting good connection. Let me have 1 more. And he finds it right on the sweet spot of the bat. And getting it past the fielder at mid-off. 81 for 1. Pandya with the 3rd one. Already 8 runs have come from last 2 deliveries. Next delivery, short one. That one has been played in the same fashion. Will the ball go over the boundary? Yes, it has gone out the boundary line for 4. Once again, the placement was excellent there.
saw that the two fielders were at the ring and ball went through and going past the back foot point area for 4 runs. Pandya comes in. This time, oh, that's a good connection. That's going. Has it gone? Yes, it has gone all the way for 6. What a great connection there. Pandya, he's looking in a frustration. 4, 4, 4 and 6. Just 2 balls to go from this. And all the 4 balls went toward the line with 3. That one, that's high up in there. Fieldsman trying to get underneath it but falling short of the fielder. In the meantime, the fieldsman threw it on the stumps. But umpire says the batsman is well inside the crease and no harm done for the batters. 15.6 is the current run rate and they need to go with below 10 runs, and that's the great achievement for the batters. But on the other side, the Sultans would be pondering over the situation. They would want to have a wicket. In the meantime, Pandya with 5th one comes in, short one. That one once again going past the wicketkeeper and has gone over the boundary line for 4. This was the last delivery, probably, yes. And only a single ball went in the shape of dot. What a great over for United Import Srinagar. Pandya was brought with the aim to have a wicket, to have a pass over the scoring rate, but the way he was dealt and he was smashed all around the ground. 6 overs have been bowled. Power play is ended there. Now this is going to be the 7th over. 95, 1 wicket down. This is going to be the 7th over. Let's see who will be brought onto the attack. Both the guns are looking dashing. They are looking ablazing this moment. They have got their eyes on the ball and it's looking football to them. And as they are smashing it hard, they are getting it very cleanly on the bat. I request all my viewers, help me to get more on JK Sports Plus by sharing, by liking. It's only your support that will motivate us, that will help us to get more on this platform. It's you which is the power of JK Sports Plus. In the meantime, first ball, and that one once again going past the slip area, and that's boundary. Sahil gets it on the bat. 99 for 1. First ball of the over, and Azim Rathar was in his second over, first ball, and at leading edge there was no slip placed. Once again Azim comes in. That's a good delivery. Coming in the line, pushes it, and the fieldsman at the cover, at the ring, stops the ball, and there is no option for batters to go across. Wicketkeeper very close. Long on, long off, right at the boundary line. Skalleg right at the boundary line. In the meantime, that one has been turned towards the short mid-wicket area, and slowly and gradually single for the batters, and that's 100 mark for United Import Srinagar just in 7th over. Azim comes in. This time that was a good delivery. Batsman with bat and pad closed, defensively pushing it towards the offside. Once again cover was there, and there is no chance to have a single shot fine like place it.
This time, that's a good collection. No protection at all at the boundary line. It's over the head of the umpire there, and that's a biggie. That's flat 6. What a collection. Eleven runs conceded so far. Still 1 ball to go. Mohammad Munazza, 28 of 9 balls, will face in this over with the last delivery. Wicketkeeper standing very close. There is no slip at all. Here comes Azim. Flatted one. This time batsman plays straight towards the fielder at long on, and a single for the batters. That brings the end of over number 7. 107 for the loss of 1 wicket. सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का जो फैसला किया था, अच्छा फैसला लिया था, अच्छे रन्स आए थे। 227 रन्स का हदफ दिया है यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के लिए, और क्या शानदार शुरुआत की है यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर ने। खासकर अगर बात करें साहिल की, साहिल ने 65 रन्स बना रखे हैं सिर्फ 24 गेंदों में, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। और वहीं दूसरे एंड पर मोहम्मद मुनज़्ज़र ने भी शुरुआत की है। 10 गेंदों में 29 रन्स बना रखे हैं, और एक अच्छी पार्टनरशिप 45 रन्स की पार्टनरशिप सिर्फ 17 गेंदों में 227 का पीछा करते हुए शेर कश्मीर स्टेडियम बांडीपोरा के इस खूबसूरत मैदान में आज 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल। क्या कुछ होगा इस खेल का, जुड़े रहे हमारे साथ। आज़िम के 2 ओवर्स, उन्होंने 22 रन दिए, 1 विकेट ली, और देखना होगा क्या यहाँ पे गौहर लगी को बुलाया जाएगा। गौहर लगी स्पिनर है, और देखना होगा मोहम्मद मुनज़्ज़र और साहिल किस तरह से डील करेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे मौका है उन्हें एक बार फिर, अगर यहाँ पर 2-3 गेंदें डाट हो जाती है तो फिर ओवर ठीक रहेगा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि दोनों तरह के जो बल्लेबाज हैं वो बुलंद इरादे के साथ बैटिंग कर रहे हैं। इस बीच अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, बॉलर ने डाइव भी लगाई थी, लेकिन किसी रन का कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास। पहली गेंद डॉट। एक और गेंद, इस बीच गेंद को कट कर दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। अच्छी शुरुआत गौहर लगी की जानिब से, 2 गेंदें और कोई रन नहीं आया है तीसरी गेंद के साथ। वहीं मन में ही सोचते होंगे मोहम्मद मुनज़्ज़र चौका मिले, क्या मिलेगा। गेंद काफी दूर जाएगी और गेंद 6 रन के लिए। 2 गेंदों को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन जानते थे कि अगर इस बार भी डॉट हो जाए तो प्रेशर के अंदर डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। पूरी तरह से गेंद की पिच तक पहुंचे और उठा के लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। अभी भी 114 रन की जरूरत है, 75 बालें अभी भी बची हुई हैं, 15.07 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं। इसी बीच गेंद को एक बार फिर उठा दिया, गेंद हवा में तैरती हुई ठीक बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या शानदार बैटिंग है, क्या शानदार। 41 पे पहुंचे हैं 14 गेंदों में। ये दर्शाता है ये बहुत ही चालाक है, जानते हैं कि ये ओवर इसलिए है कि यहाँ पे विकेट मिले, लेकिन यहाँ पे रनों की बारिश आती हुई। इस बीच एक और बड़ा शॉट, गेंद एक बार हवा में और गेंद बॉडी लाइन से बाहर, एक और बड़ा छक्का। What a great innings, what a great innings by this man Mohammad Munazza. Just 3 run shot to his 50,
47 for him of 15 deliveries. What a great hitting, what a great batting from these two guns. They are blazing. Fielders, they are just with the headless chickens, because every connection is a perfect connection. जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज एक शेयर कीजिएगा। अगली गेंद, इस बीच गेंद को पॉइंट की जानिब खेल दिया है। 2 की कार रहेगी यहाँ पे, जब तक गेंद फील्डर तक पहुंच पाती है 2 रन बनाने में कामयाब रहे। बॉल की रफ्तार थोड़ी सी कम थी और इसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। पैंसठ रन की पार्टनरशिप सिर्फ 23 गेंदों में, 23 balls and 65 runs partnership. That tells the story what's happening in the middle, in the heart of SK Stadium, Bandipora. Sultans, they are under a lot of pressure. The situation is uncontrollable for Sultans because the ball has taken the route in the air. They need desperately a wicket here. They need a wicket to have a pass over the scoring rate. Azim Radar has been brought in his 3rd over. I beg your pardon, there is change. It's Asim Bashir. Asim Bashir has been brought. One more change. They need a wicket and they are trying with their options. There are plenty of options. They want a breakthrough. Asim Bashir, Sipna bowler, wicketkeeper standing very close. And if you keep wicketkeeper very close, that adds the pressure on the batsman and he takes care while the shot selection. And if the batsman misses the ball, the game is over for him. Asim Bashir in his 1st over. And this is 9th over of the innings. This time towards the cover. Fieldsman there. And has he fielded it? Yes. The batsman is coming for the 2nd. Good fielding in the deep. (129) with 9 wickets in hand. Bilal, Sahil with the bat. Asim Bashir with the 2nd delivery. 2 runs conceded from the 1st delivery. The field is being moved a bit to be at the long on area. In comes, flatted, slower, and it's looking powerless delivery because batsman is waiting to have a connection, and that is his strategy in his bowling. Down the track, and that's a handsome connection. That's going over the boundary for a huge 6. He gets the treatment. 2 balls and due respect, but 3rd one was picked up nicely and was thrown out of the line for a biggie. क्या शानदार शॉट था। 2 गेंदें थोड़ी धीमी डाली थी, लेकिन बैट्समैन जानते थे कि बाहर निकलकर ही कुछ काम करना है और 1-2 स्टेप बाहर आए और उठा के फेंक दिया बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और गेंद के साथ आसिम बशीर इस बार गेंद को उठा दिया है। इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्के के लिए।
He doesn't miss those kinds of deliveries. He's looking very, very dangerous at the moment for Sultan Sahil. 79 for him of just 28 balls. He will be remembered if he helps United Imports to get over the line. इस बार सीधे फील्डर की जानिब और वहां पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 646 हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा और जोर कीजिएगा। इस बार गेंद हवा पे, फील्डर दीजिए क्या, और शानदार कैच यहां पे, और साहिल वापस जाएंगे 79 के स्कोर पे वापस जाएंगे। बल्ले के बाहरी सिरे पे लगी और फील्डर वहां पे तैनात, कोई गलती नहीं की और बॉल को फेंक दिया क्योंकि जानते थे ये बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। और इस बार कैच लेकर टाटा बाय बाय कर दिया। इस तरह से आसिम बशीर जिस मकसद के लिए बुलाए थे उन्होंने उस मकसद को पूरा कर दिया। तो दूसरी विकेट गिरती हुई यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के लिए 9 ओवर्स के बाद। और साहिल वापस जाते हुए डग आउट में, उनके लिए वेलकम किया गया क्योंकि जानते हैं कि जिस तरह की बारी की ज़रूरत थी यूनाइटेड इंपोर्ट्स को, उस तरह की बारी उन्होंने खेली है और उन्होंने अपना काम किया है। अब देखना होगा जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो किस तरह से मोहम्मद मुनज़्ज़र का साथ देते हैं। अफनान वानी अब नए बल्लेबाज आए हैं। ओके ओके, एक बार फिर हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप एक बार शेयर करें। बहुत कम शेयर आते हैं जेके स्पोर्ट्स प्लस पर, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। और एक बार आज थोड़ा सा क्लिक करें और शेयर का बटन दबाएं और हमारे YouTube चैनल जेके स्पोर्ट्स प्लस को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मैच 1 मंथ के बाद डिलीट हो जाता है फेसबुक से और आप ये मैच YouTube पे कभी भी देख सकते हैं और ये मैचेस बिल्कुल आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आज हम लाइव उस पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम माजरत खा हैं, लेकिन इस इनिंग्स के बाद आप ये मैच उस पर भी देख सकते हैं। दसवें ओवर की शुरुआत, फील्ड का जायजा लेते हुए मोहम्मद मुनज़्ज़र, अब स्लिप लगा दी गई है। स्लिप के अलावा शॉट, बैकफुट पॉइंट और पॉइंट। ये गेंद इस बार पॉइंट की तरफ निकाला है, थोड़ा सा फंबल हुआ है और कवर से फील्डर आए। क्या उन्होंने गेंद को फील्ड किया? नहीं, गेंद तक पहुंचे ही नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका मोहम्मद मुनज़्ज़र के लिए और इस तरह से मोहम्मद मुनज़्ज़र 49 के स्कोर पे पहुंचे हैं। 1 रन चाहे 50 के लिए, हालांकि उन्होंने 50 की है, थोड़ा सा डिले हो गया था, 53 पे पहुंचे हैं। तो बहुत ही शानदार 50 यहाँ पे दर्ज किया है मोहम्मद मुनज़्ज़र ने। 17 गेंदों में 53 रन बनाए हैं। आजिम रथर दूसरी गेंद लेकर आए, गेंद की इस बार बिल्कुल बॉलर की जानिब खेल दिया, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। अगली गेंद के साथ आजिम रथर, पहले गेंद पर चौका मिला, दूसरी डॉट, फाइन लेग पे अब एक और खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है। इस बार
कवर की जाने में निकाल दिया, वहाँ पे फील्डर तैनात गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का इजाफा स्कोर में। इस 1 रन के साथ यूनाइटेड इंपोर्ट्स का स्कोर आगे बढ़ते हुए 146, 2 खिलाड़ी आउट। 10वां ओवर जारी है। एक बार फिर आजिम आए चौथी गेंद लेकर। इस बार अंदर आती हुई गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की ओर। लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दूसरा रन बनाने में कामयाब रहे अफनान। तो अफनान ने 2 रन के साथ अपना खाता खोला और वहीं यूनाइटेड इंपोर्ट्स 148, 2 खिलाड़ी आउट। आजिम आए, ये गेंद अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को टर्न किया ऑन साइड की ओर। मिड विकेट से फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया और हल्के कदमों के साथ इस रन को भी जोड़ दिया यूनाइटेड इंपोर्ट्स के खाते में। 149, 2 खिलाड़ी आउट। आखिरी गेंद इस ओवर में अब तक 8 रन आए हैं। आखिरी गेंद के साथ आजिम आए, ये गेंद थोड़ी सी शार्ट थी, गेंद को निकाल दिया पॉइंट की जानिब, वहां पे फील्डर मौजूद। 1 रन का इजाफा। इसके साथ ही 10वां ओवर भी मुकम्मल हुआ। 10 ओवर्स के बाद 150, 2 खिलाड़ी आउट। थोड़ा सा हम आपको इस ग्राउंड का जो क्राउड है उनको दिखाते हैं। हालांकि ऐसा ग्राउंड है यहाँ पे बहुत सारे जो दरख्त हैं उनकी छाँव में बैठे हैं, लेकिन जो पवेलियन है आप देख सकते हैं। रऊ भट्ट हमारे साथ, एजाज अहमद और जुम्मू खांडे, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल शानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पॉन्सर्स स्टार सेल्स, और जो भी आइटम आपको चाहे आप स्टार सेल जाएं और वहाँ पे आपको मिलेगा हर कोई आइटम। स्टार सेल्स के लिए आप गुलशन पार्क में जाइए और तीसरी बिल्डिंग में ये आपको मिल सकते हैं।
तो एक बार फिर दोनों बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। अफनान वानी, उन्होंने 3 रन बना रखे हैं। आसिम बशीर एक बार फिर बॉलिंग मार्क पे तैयार हैं। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। 4 फील्डर्स दायरे के ऊपर, एक और फील्डर कवर के ऊपर भी। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद को खेल दिया है शॉर्ट कवर की जानिब। वहां पे फील्डर तैयार और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। एक बार फिर आए आसिम बशीर, ये गेंद फ्लाइटेड, इंतजार किया, कट किया और वहां पे फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। हल्के कदमों के साथ दूसरे एंड की तरफ आते हुए मोहम्मद मुनज़्ज़र, अब अफनान वानी। अफनान वानी, उनका नाम भी अच्छे ऑलराउंडर्स में लिया जाता है। आज उनको एक अच्छी बारी खेलनी होगी और दिखाना होगा कि वो किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। आसिम बशीर आए, इस बीच थोड़ा सा आगे आए, गेंद की पिच तक पहुंचे और धकेल दिया था ऑफ साइड की ओर। वहां पे बॉलर खुद गए, गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर अभी भी 151, 2 खिलाड़ी आउट। टॉस जीतकर आज सुल्तान वॉरियर्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 227 रन बनाए। एक बार फिर आसिम बशीर आए, इस बार गेंद को कट कर दिया है और वहां पे 2 फील्डर्स मौजूद, एक ही रन मिलेगा। अच्छी बॉलिंग, पिछले ओवर में उन्होंने एक विकेट निकाली, जिस विकेट के इंतजार में थे, साहिल की विकेट उन्होंने ली। अब एक और ओवर में इस उम्मीद के साथ कि एक और विकेट निकले, देखना होगा क्या यहाँ पे विकेट निकालने में कामयाब रहेंगे। एक और चेंज फील्डिंग में, एक और फील्डर को ऑफ साइड पे लगा दिया गया। इस बार ऑन साइड की तरफ खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया और इस बीच देखना होगा एक रन मिला है। इस एक रन के साथ स्कोर 152, 2 खिलाड़ी आउट। अब तक 2 रन आए हैं 4 गेंदों में, अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। क्या कुछ होगा इन 2 गेंदों का? मोहम्मद मुनज़्ज़र क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? इस बार उठा दिया, क्या फील्डर वहां मौजूद है? अच्छी तरह से फील्ड करके वापस गेंद को फेंक दिया, सिर्फ 1 रन का इजाफा। 1 रन के साथ स्कोर में मजीद इजाफा, 153, 2 खिलाड़ी आउट। अभी भी 75 रन की जरूरत है और 56 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। ओवर ओवर मुकम्मल हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा जो स्कोर बोर्ड है अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ग्लिच आया होगा। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अफनान, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही। आजम रथर अपने 4थे ओवर में, पहली गेंद डॉट। अफनान, माफी चाहूंगा, आफान वानी। अफनान मेरा एक फ्रेंड है और मेरी ज़बान पे यही नाम आ रहा है। उम्मीद है कि आप बर्दाश्त करोगे कभी कभी जब बीच में हो। तो अफनान वानी एक बार फिर तैयार रहेंगे। 5 रन उन्होंने बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया है, अभी कोई चौका या छक्का उनके बल्ले से नहीं आया है।
हारून रशीद हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजिम अगली गेंद के साथ, गेंद की अच्छी गेंद थी, गेंद की लाइन में आकर गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब धकेल दिया और हल्के कदमों के साथ 1 रन जोड़ दिया यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 154। दो खिलाड़ी आउट हुए। 13.79 की औसत से यूनाइटेड इंपोर्ट्स खेल रही है और जबकि उन्हें 8.26 की औसत से रन चाहिए। यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर का पलड़ा भारी है इस वक्त और यहाँ पे सुल्तान इस कोशिश में है कि इस पलड़े को थोड़ा सा हल्का करें। 1-2 विकेट्स यहाँ पे चाहते हैं। इस बार अच्छा शॉट लेकिन सीधे फील्डर की जानिब। थोड़ा सा फंबल हुआ था लेकिन इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा बैट्समैन को, क्योंकि जल्दी से रिकवर किया वहाँ पे फील्डर ने, बॉल को जल्दी फेंक दिया। इस बीच 1 ही रन आया। एक 157, 2 खिलाड़ी आउट। दायरे के ऊपर 3 खिलाड़ी मौजूद हैं ऑफसाइड में। इस बीच अच्छी गेंद बैकफुट पर पंच कर दिया सीधे कवर की जानिब और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पे, बाकी फील्डर्स दाद देते हुए। आखिरी गेंद आज़म की आए गेंद की। इस बार बल्ला चलाया, वहाँ पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया। यहाँ पे दूसरा रन मिलेगा बैट्समैन को और अपील की जा रही है रन आउट के लिए, लेकिन अंपायर ने नकारा क्योंकि बैट्समैन लाइन के अंदर आ चुके थे। किसी तरह का खतरा नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए। तो इन 2 रन्स के साथ स्कोर 159, 2 खिलाड़ी आउट। बिलाल This is going to be the 13th over now. 159 for 2. Mohammad Munazza on 60 on the other side. Afnan 7. First ball of the over. Down the track and straight towards the fielder, and he has taken that one. It looked that it is going out of the hands, but finally he managed and sends Munazar back towards the dugout. What a great innings from him. 60 runs up 26 balls of 5 sixes, and has he? No, I think he's Afnan there. Let's confirm. Is Afnan there who departed? Yes, Afan Mani departs. I beg your pardon, I mentioned Mohammad Munazza. Afan Mani, he was trying to clear the long on, but fieldsman was standing there. He took the catch and sent back. Mohammad Munazza still living there dangerously.
Remember, 227 is the target for United Imports Srinagar to get over the line to have win against Sultan Warriors Baramulla in a mini hurdle. Sultan Warriors Baramulla, 13th over in progress. Asim Bashir took 2 wickets so far, and this is his 3rd over. 2 wickets, 2 important wickets, and 1 wicket was of Sahil, who was looking very, very dangerous, was sent after 79 runs. Asim Bashir with the second ball of the over. The man is Khalid Butt. Khalid Butt, the big name, Khalid Butt, wicketkeeper standing behind the stumps. Here comes Asim Bashir. Up goes the arms, flatted one, waits and cuts, but finds the fieldsman at deep extra cover. Single for Khalid Butt, and he's off the mark with the single. 67 runs still needed, and they have 46 balls to go. This time, once again, slower kind of deliveries being delivered by Asim Bashir. That needs much power to get over the line. This time, turns it towards the mid-wicket area, although a bit wider. Single there for the batsman. That brings Khalid Bashir on strike. Here comes Asim. That's a good delivery. That's in there. The fieldsman trying to cut it off, but it's going very fast. Oh, the extra cover region for 4. What an elegant shot. Finds it on the middle part of the bat and smashes it with couple of bounces into the boundary for 4. Khalid Butt knows his value. He's a dashing cricketer, and he always entertains. Oh, slower kind of delivery there. Only a single there. That brings the end of 13 overs. 166 for 3. You are connected with JK Sports Plus, and you are getting live coverage from SK Stadium, Bandipora, Sher-e Kashmir Stadium, Bandipora. Beautiful and famous stadium. Great turf wicket there. It's batting paradise. Consultation is on. Let's see who's coming to bowl this over number 14. Asim Bashir has bowled his 3 overs, 2 wickets, 25 runs. Asim, in his quota, he has done his quota 4 overs, 36 and a wicket for him. Mohammad Munazir, 61 for him of 28 balls. Here comes batsman, plays it fine, and it's going all the way for 4. That's a good connection there. Khalid Butt gets it on the bat.
Khalid Butt moves on to 10. Gawhar Lagi in his second over, second ball of the over, comes in for Butt this time. Gentle push and ran away for a single. Every run is being cheered here. 12.82 current run rate. They are very up and they need to go 8.40 in the meantime. Oh, that's a good connection. That's sailing over the edge of the long on area. That's a biggie. That's out of the stadium. That's a big hit. Mohammad Munazar gets it cleanly on the bat and he moves on to 67. 14th over in progress. They need to go with now 7.69. 50 runs needed. 39 balls to go. It's looking very easy for now United Import Srinagar, but this is different world. It's a cricket world and anything is possible. Unless the last ball is bowled, we cannot come to the conclusion. Seconds can change the match. If you have a good delivery and you can get a good wicket. If you hit a ball, you can get 6 runs. It's different world. In the meantime, coming in, this time, single there. There is no pressure on batters. All the pressure is prevailing over Sultans at this moment. They are in deep trouble. This time cuts a fumble there, resulted the batsman to go for a run. That was a good connection, but excellent fielding there. अड़तालीस रन की अभी भी जरूरत है. 37 गेंदें अभी भी बची हुई हैं. एक और गेंद के साथ लगी आए. इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, बल्ले को चलाया, फील्डर वहां पे मौजूद थे और उन्होंने मिस फील्ड की. इसका नतीजा ये निकला कि एक और रन खाते में यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के. स्कोर बढ़ता हुआ 180. 3 खिलाड़ी आउट 14 ओवर्स के बाद. अब 36 गेंदें बची हुई है और 47 रन की जरूरत है. अभी भी 7 खिलाड़ी हाथ में हैं और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं. बड़ा नेम खालिद बट क्रीज पे मौजूद हैं और उनके साथ साथ मोहम्मद मुनज़्ज़र जिन्होंने 69 रन बना रखे हैं और सिर्फ 31 गेंदें अब तक उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया है. 5 चौके और 6 छक्के लगा चुके हैं. ये दर्शाता है कि किस कैलिबर के ये बल्लेबाज हैं. और वहीं जहां तक खालिद बट का ताल्लुक है, ये फेवरेट विकेट, वो यहाँ पे रन्स बनाते हैं. बात करें पिछले टूर्नामेंट की, पिछले साल की, उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स यहाँ पे खेली हैं. अगली गेंद के साथ इस बीच गेंद को टैप कर दिया, गेंद गई पॉइंट की ओर और एक और रन जोड़ने में कामयाब. इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 181. 3 खिलाड़ी आउट. लगी अगली गेंद के साथ आए गेंद की. इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखा था, फील्डर वहां पे बीट हुए, लेकिन एक और फील्डर था नाते, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा. बैट्समैन वहां पे स्लिप हो गए और इम्बैलेंस हो गए, गिर पड़े थे, वरना दूसरा रन वहां पे हो सकता था, लेकिन एक ही रन से खुश. अगली गेंद के साथ इस बीच धीमी गति की ये गेंद और टैप कर दिया. हल्के कदमों के साथ एक और रन जोड़ने में कामयाब. इस एक और रन के साथ जो इक्वेशन है वो है 44 रन की और 43 गेंदें अभी भी बची हुई हैं. 12.62 की औसत से. और इस बीच अच्छा शॉट, गेंद कहां गई? गेंद गई है बाहर. 6 रन के लिए.
इस बीच अजान हो रही है, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं पूछा ये दोस्त Warriors drive var. Cine pani nici? Isso deu ser muito good. Deixa eu ver. Nasıl bakıyor lan? Nasıl ne var? Ya sayı da başına ne var? Jabal Şurada tenis bakacağız. He? तो अजान के बाद एक बार फिर, इस बार अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद को निकाल दिया है कवर की जानिब और गेंद को फील्ड किया गया है। नदीम जा रहे हैं बॉलिंग के लिए। पहला ओवर, हालांकि ये उनका तीसरा ओवर। नदीम डार, खालिद भट्ट तैयार हैं, 21 के स्कोर पे खेल रहे हैं। गेंद बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। गेंद पैड पे लगने के बाद आगे गई और किसी तरह का इजाफा नहीं स्कोर में। अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार हैं नदीम, उनके सामने रहेंगे खालिद भट्ट, विकेट कीपर विकेटों के पीछे। ये गेंद अच्छी गेंद को ड्राइव कर दिया है और वहां पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया। इस बीच एक रन बनाने का मौका, एक रन के साथ स्कोर में मजीद इजाफा होता हुआ 193। 3 खिलाड़ी आउट, अभी भी 34 गेंदों की ज़रूरत है और 26 गेंदें अभी भी बची हुई है। इस बीच अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा पुश करके एक रन हासिल किया। इस एक रन के साथ अब ये मैच सिंगल से चलेगा। सिंगल करके आप इस मैच को अब जीत सकते हैं। इस बीच गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ निकाल दिया है, वहां पे फील्डर्स मैन बीट हुए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए खूबसूरती के साथ निकालने में कामयाब रहे खालिद भट्ट और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर का 194। 33 रन की जरूरत है। हालांकि देखना होगा, अपडेट हुआ है 29 रन अभी चाहिए और 24 गेंदें बची हुई हैं। स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा लैग कर रहा है
और इस वजह से अपडेट करने में थोड़ी सी परेशानी रहती है, लेकिन आप ज़रूर ये बर्दाश्त करोगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब सिर्फ 29 रन की ज़रूरत है। धीरे धीरे सुल्तान्स के जो फैन हैं वो स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं, 2-2, 3-3 करके वापस जा रहे हैं। जानते हैं कि अब सुल्तान्स का जीतना बहुत ही मुश्किल है और इंपोर्ट्स यहाँ पे लीड कर रहे हैं, कमांडिंग पोजीशन में हैं, वो जीत की ओर जा रहे हैं। सोलह ओवर्स मुकम्मल हुए हैं। थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाज के लिए और शायद पैड्स में कुछ दिक्कत आई है। What a great chase from the side United Import Srinagar. They kept their eyes on the ball and they got the runs thick and fast. 198 for 3. 17th over to start. From the far end, Sahil Khan comes in, bowls. That one coming in the line, pushes it towards the cover. The fielder from the boundary line coming to field it. And in the meantime, single for the batters. And score moving on for United Import Srinagar. It's 199 for the loss of 3 wickets. They need to go with 7.3 runs per over. And it's very easy now because you have 7 wickets in hand and you have 12.31 current run rate throughout the innings. That's a great achievement. That too against the Sultans. That one on the backboard turns it towards the slip corner and ran away for a single. Single takes the tally of United Import Srinagar to 200 mark. And what a great achievement. 200 mark has been achieved in 17th over. Still, they need 27 runs to get over the line to register their first victory against the big team, Sultan Warriors. In the meantime, Sahil Khan from the far end comes in, ball this time, just cuts it, and ball goes towards the slip corner. And there is one more single taking the tally of United Import Srinagar to 201, and they have lost 3 wickets. United Imports heading towards the victory, 26 runs away to go over the line. 21 balls to go. Khalid and Mohammad Manazar, great contribution, 42 runs partnership. That one, that's a good catch. Pilsman trying to catch it, but falling short of the fielder and going all the way for 4. What a great shot. That too from the bat of Khalid Butt. And he moves on to 31 on the other side. Dashing one. Living there. 75 for him of 38. The partnership worth 42 runs of 27 balls between these two gunners, Khalid Butt and Mohammad Manazar. What a great batting dominance at the moment from the side Import Srinagar. Khalid Butt getting ready from the far end. Once again, Sahil comes in, crosses umpire. This one, that's a sweet connection. That's sailing far away. That's a biggie. That is statement from the bat of Khalid Butt. He read it cleanly. Oh, what a shot that was. Sweet sound and sailing. Going all the way for a huge 6.
In the meantime, Khalid getting ready. Sahil comes, crosses, bowls, that one. Just turns it towards the Scalak region. There is protection in the deep. Single for the batters. 212 after 17 overs. Just 15 runs needed of 18 balls. Now it's run a ball from here. Both the batters, they are happy with their performance. They know that the match is in their hands. But still, I will say it's cricket. Unless the last ball is bowled, we cannot say that United Imports have won the match. They are heading towards the victory, but in the way. Eighteenth over to start. Who has been brought? Gawhar Lagi or any more? I think he's Gawhar Lagi in his third over. And the man with the bat is Khalid Butt, who has scored 38 runs so far, up 17 deliveries with 2 sixes and 4 boundaries. Wicketkeeper standing behind the stumps. 2 slips in position. There is extra cover right at the boundary line. Long off, long on, Scalak. All the fielders at the boundary line. This time cuts it and it goes straight towards the fielder stationed at the extra cover. And there is only a single for the batters. And United Sports moving on. It's 2-1-2 for 3. 2-1-2. Score is updating. 2-1-3. In the meantime, one more run being added to the tally. It's now 2-1-4. 13 runs needed. 16 balls to go. Here comes, or just leaves it because it's wide. An extra being added to tally. 12 runs, 16 balls. One more single. One more single for Khalid Butt. He moves on to 40. He's known by the name Mr. 360. And absolutely this time, oh my God, what a connection. It's sailing and it has gone miles away. It's a biggie. And he is being hugged there by Khalid Butt. What a connection. 82 runs for Mohammad Munazar. What a great hitting by this man. 63 runs partnership of just 33 runs. Just a 6 needed to get over the line. This victory will be remembered for all the times against Sultans. They have been dominating since the start of this innings. This time, a gentle push and single for the batters. Now, a boundary is needed. Khalid Butt. More than 12 runs per over. The current run rate, they have been throughout the innings. And I have seen first time that the winning side is more than 12 runs in a current run rate. Now, 3 runs needed, 12 balls to go. And I think all the strategies will fail because both the guns, they are ablazing. They have got this ball like a football. And to think to win from here, it's far away, but it's a cricket.
anything is possible. Don't go away unless the last ball is bowled. Everybody standing here. They are waiting the victory of United Sports, because United Sports, they do have the fans and they have the good players in the squad. This time, and this is going to be, will it be a winning stroke? That's in there, and he's caught at the boundary line. So Khalid Bhatt, he couldn't finish it. He was trying to have a boundary to get over the line to have a winning stroke, but a good catch in the end sends him back. Fourth wicket down in the 18th over. 18 overs have been bowled and they need only 3 runs. Hurair Sofi is the batter now with the aim to have a winning shot. Will he be in a position to get the winning shot? All eyes on him, taking guard from umpire. Bowler Nadeem Dar with his second ball comes in. This time, oh, that's a good delivery, very close, and he has been given, and that's a good delivery. The aim with which he was on the crease and he was sent back. He was dispatched along with his dream. Absolutely. Sultan is a goal. क्या माना है? तो क्या माना? He's a very Sultan is goal. हाँ? He's a Sultan is goal. Magla car. Best? Ya, peta Subhay. Biasa gol sa Subhay. Subhay also he was very good on. You can see spectators standing there for standing ovation for the United Sports. United Imports, I beg your pardon. Now, let's see who is coming for the batting now. It is Zaman Ashik. Will he do Ashki in the final shot? Let's see it. Here comes. Nadeem Dar once again ready, just setting the fielding. That's a good thing to set the fielding. This time that's a good delivery. Just taps it but finds the fielder at silly mid-off, I would say, because the fielder has been placed very close to the batsman. In the meantime, once again coming in, that one just turns it and there's a fielder, might be in trouble, but he is home. Not finding the direct hit there. It would have been a close one for the umpire. 19th over in progress. Just 2 runs needed. 8 balls to go. Mohammad Manza is on 83. And this time, that's one more single. Now, scores are leveled. And here from United Imports cannot lose this one. Zaman, this time, oh, that's a good shot, and that's the winning shot. That brings the victory for United Imports. What a great achievement. What a great batting. What an outstanding performance
from United Import Srinagar. They have been wonderful throughout the innings and winning this match by 5 wickets. What a great innings. Sultan Warriors put on the board. They put 226 for 6, but United Imports, they registered their victory in the 19 overs. United Import Srinagar won by 5 wickets. Thank you for joining, and you can see the visuals. They are being appreciated, and you can see everyone joining hands there, congratulating them, because it was looking Sultans will win this match, but the way they adapted, they just kept Sultans under pressure and led the innings. Thank you all of you for being with us. We will be back with one more thrilling action. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.